अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेदर एकदम से चेंज हुआ, एकदम से ठंड हो गई तो मैं थोड़ा बहुत सुस्त हो गया था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अभी उठ के बनाते हैं कि वीडियो भाई। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा है, वो ये ख्याल है कि भाई जब भी कोई मेजर क्राइसिस डेवलप होता है तो कोशिश बेहतर ये होती है कि इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि उसको मज़ीद एस्केलेट करे। ये जो पीएसएल में जो मसला चल रहा है, अली तरीन मतलब मुल्तान सुल्तान्स के ओनर और पीसीबी के दरमियान, मतलब पीएसएल सेक्रेटरीट जिसमें सलमान नसीर सीईओ है, ये दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। इसको कोई जो है ना मतलब डी एस्केलेशन के कई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। कल एक पॉडकास्ट पीसीबी ने रिलीज़ किया जिसमें सरप्राइजिंगली सलमान नसीर ने मतलब बातचीत की पीएसएल के हवाले से और सारी चीज़ों के हवाले से। और मतलब ठीक है, उनको भी पूरा राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, मतलब फिगर्स वो लाइक नंबर्स वो थ्रोन अराउंड एज़ यूजुअल, जो कि हमेशा होता रहा पीसीबी में कि इतने लोगों ने देखा, इतना स्ट्रीमिंग। एक बंदे ने ट्विटर पे उसको नंबर्स को कैलकुलेट करके मतलब उसने कमेंट भी किया कि भाई ये मतलब नंबर्स कोई मैचअप कर नहीं रहे। लेकिन बहरहाल चले, हो गया। उसके बाद अली तरीन ने एक मतलब ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि मतलब फिर सरकास्टिकली उसने मॉक किया पीसीबी को, सलमान नसीर को, और कहा कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा आपने किया, इंटरव्यू किया ये वो। लेकिन पहले पीएसएल 9 और 10 के जो सारे हमारे जो हिस्सा है फ्रेंचाइज का वो तो पहले क्लियर करें। पहले ड्यूज़ क्लियर करो, उसके बाद अच्छा लगता है कि आप उस पर बात करें। अब सिंस द लास्ट 2-3 days in India, especially in the Indian media, this issue has been covered extensively. अब आप मुझे बताएं कि अब ये अली तरीन का ये जो आया लेटेस्ट ट्वीट आया, इसके बाद मतलब इमेज किसका ख़राब हो रहा है यार? क्या सलमान नसीर का ख़राब हो रहा है इमेज? क्या अली तरीन का ख़राब हो रहा है इमेज? नहीं, इमेज ख़राब हो रहा है पीएसएल का एज अ प्रोडक्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एज अ क्रिकेट बोर्ड। एंड आई एम सरप्राइज कि यार मतलब मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो बैठ के ये तमाशा मतलब चलने दे रहे हैं। मतलब वो मतलब ही इज़ इन सच ए पावरफुल पोजीशन ऑल्सो बीइंग द फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, कि उनके लिए आई डोंट थिंक इतना कोई मसला है टू जस्ट स्टेप इन एंड टेल, यानी कि बोथ द पार्टीज़ के ओके इनफ इज़ इनफ, नाउ जस्ट कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल एंड सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट। ठीक है ना? अब आप अगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना नोट करने वाली, वो ये है कि अली तरीन ने जितनी भी अपनी मतलब वो की क्या बोलते हैं ट्वीट्स की, या जो पॉडकास्ट में उन्होंने जो बातें की हैं जिसमें उन्होंने बड़ा उड़ाया पीसीबी को और मैनेजमेंट को, उसमें उन्होंने कभी भी डायरेक्टली मोहसिन नकवी के बारे में कुछ नहीं कहा। His target basically has been Salman Nasir and the other people and some other people working in the board. He has targeted them ruthlessly, relentlessly. ठीक है ना? But he has never come to मतलब spoken about Mohsin Naqvi. That's very interesting. तो आई थिंक कि जो मतलब एक ईगो के अब मसले खड़े हो गए हैं और जो कुछ इश्यूज हैं इन मतलब रियलिटी, आई थिंक मोहसिन नकवी नीड्स टू स्टेप इन एंड जस्ट से कि ठीक है जी बहुत हो गया। क्योंकि आज एक पीसीबी का प्रेस रिलीज आया, उसमें उन्होंने कहा है कि जी preparations underway for PSL franchise team renewals for another 10 years. An important meeting held at Fala 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 under chairmanship of Salman Nasir. Middle Eastern chartered firm EMENA Fala Fala was presented. The renewal of franchise agreements will be based on the revised fair market values of the team. The projected market value for 2 new franchisees was also deliberated upon. वगैरह ये सब कुछ करेंगे। एंड में वही कि जी EMENA will finalize and submit the fair market values of the franchises within a few days. यानी अभी भी उन्होंने सबमिट नहीं किया, सिर्फ डिस्कशन हुई है आज। इसमें लास्ट लाइन में लिखा जाता है एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज टीम्स हु आर इन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट विल बी ऑफर्ड द राइट टू रिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। यानी कि अगर आप वो पॉडकास्ट सुनो सलमान नसीर का और ये लास्ट लाइन पढ़ो तो आपको साफ पता चल जाता है कि जी मतलब आई वॉन्ट से इवन से पीसीबी, आई से द पीएसएल सेक्रेटरीट, जो कुछ भी एक दो लोग हैं, दे आर नाउ बेंट अपॉन कि जी अली तरीन की टीम को बाहर करो पीएसएल से। मेरा सिर्फ ये है कि यार आप लोग क्यों अपना मजाक बनवा रहे हो? मतलब दुनिया भर में क्यों एक मतलब एक तमाशा बनाया हुआ है अपना यार? अगर एक आदमी ने कोई चीज़ें पॉइंट आउट की हैं पीएसएल के बारे में जो सही नहीं है, तो यार उसको बुला के बात करो। ठीक है उससे भी कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन हो जाती हैं, उसमें ऐसा क्या मसला है? आफ्टर ऑल ही इज़ द वन हु इज़ पेइंग द मनी। और फिर ये जो रेंटल एग्रीमेंट है पीएसएल, ये जो रेंट एग्रीमेंट के तहत चलता है जो नजम सेठी ने स्टार्ट किया था 2016 में, इट्स नॉट वर्किंग यार, इसलिए कि उसमें पैरिटी नहीं होती है टीम फ्रेंचाइज फीस में। मतलब एक टीम इतना दे रही है उसको हिस्सा भी कम मिल रहा है, दूसरी टीम उससे बहुत कम पैसे दे रही है, रेंट दे रही है साल का फ्रेंचाइज राइट्स के लिए, उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है सेंट्रल पूल से। ये चीज़ें जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है पीसीबी को, सलमान नसीर को, बजाय इसके बैठ के कि ये अपनी तारीफ़ें करते रहो बस हमने पीएसएल को ये किया, हमने वो किया, हमने। अबे भाई अगर पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड होता, मतलब मैं एक सवाल है मेरा सलमान नसीर से, वुड कराची स्टेडियम हैव बीन एम्प्टी फॉर द पीएसएल मैचेस यार? मतलब
क्या सारे ग्राउंड भरे हुए थे पीएसएल मैचेस के लिए, इवन अपार्ट फ्रॉम कराची? कराची में कोई लोग नहीं आए देखने के लिए पीएसएल के मैचेस यार। ये वक्त ये कराची को इससे पहले कि कोई कहे कि नहीं कराची में तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है यार। हमने तो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स हमने कवर किए कराची में, फर्स्ट क्लास मैचेस कवर किए जिसमें लोग आते थे। डोमेस्टिक T20 में लोग छतों पे चढ़े होते थे फाइनल और सेमीफाइनल के लिए। तो समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर नहीं यार, तो उसको तो पहले रेक्टिफाई करो, बजाय इसके कि बैठ के आप अपनी मतलब कहानियाँ सुना रहे हो पॉडकास्ट में कि हमने ये, वही मतलब अपनी तारीफ है कि जी हमने ये किया, पीएसएल ऐसा हो गया, पीएसएल वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका। अबे भाई ख़त्म करो, 10 साल हो गए भाई मेरे। कब तक ये ड्राफ्ट का सिलसिला चलाते रहोगे? कब तक ये रेंटल एग्रीमेंट का सिलसिला चलाते रहोगे? चेंज समथिंग यार। ट्राई टू मेक पीएसएल अ मोर वाइब्रेंट ब्रांड, सेलेबल ब्रांड विच कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि बात वही आती है कि आगे चल के इतना पैसा नहीं है मार्केट में कि वो हर लीग को जो है पैसा मिलेगा सर्वाइवल के लिए। लंका प्रीमियर लीग कैंसिल हो गई इस साल इसी वजह से कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। जब से ये गैम्बलिंग और ये सारे जो है क्या बोलते हैं अपना ऑनलाइन गेम्स जो स्पॉन्सर्स थे, ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग वगैरह, ये सब जब से गई है, द फैक्ट द रियलिटी इज़ कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्रिकेट में, वो चला गया इन्वेस्टमेंट। अब आप कहाँ से लाओगे उसका रिप्लेसमेंट, कहाँ से लाओगे? अब जिस किस्म का डर्टी लिनन वॉश हो रहा है, जिस किस्म का मतलब अली तरीन मॉक किया जा रहा है पीसीबी को, यू थिंक इज़ गोइंग टू बी ईजी टू सेल एडिशनल 2 टीम्स? और इवन इफ़ यू डिसाइड कि जी मुल्तान सुल्तान कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करते हैं, पहली बात तो अगर आप डिसाइड करते हैं कैंसिल करते हैं, आई कैन अश्योर यू कि अली तरीन आराम से तो बैठेगा नहीं, वो आपको ऐसा फंसाएगा लीगल चीज़ों में कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप सोचेंगे इसका क्या असर हो रहा होगा कि मतलब जो 2 नई टीमें आप बेचने जा रहे हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है कि हमारे तो जी वो इंग्लैंड से ऑफर है, हमारे तो यूके से ऑफर है, हमारे तो जी ऑस्ट्रेलिया से ऑफर, ठीक है, लेकिन उनके जहन में क्या इंप्रेशन जा रहा होगा जब वो पढ़ेगा? कोई अगर एक प्रोस्पेक्टिव है जो ख़रीदना चाहता है, वो जब ट्वीट देखेगा कि अभी तो इन्होंने 9 और 10 के ड्यूज़ क्लियर नहीं किए फ्रेंचाइजेस के, वो यू थिंक इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन योर इन द न्यू टीम? ये चीज़ें सोचने की है सीरियसली। मोहसिन नकवी नीड्स टू स्टेप इन एंड टेल देम कि यार बस बहुत हो गया, बस ये बच्चों वाली हरकतें करना, पाकिस्तान का नाम ख़राब करना, इमेज ख़राब करना, एक मतलब एक ब्रांड को ख़राब करना। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट यार, कोई भी बंदा जो इतना मतलब जो आपको साल का 6 पॉइंट कैसे बोलते 30 मिलियन दे रहा है फ्रेंचाइज फीस, इतना पैसा खर्च कर रहा है अपनी टीम वगैरह पे, उसको पागल कुत्ते नहीं काटा कि एकदम से उछलना कूदना शुरू हो गया, ये बातें करना कि वो डी वैल्यू करना चाहता है पीएसएल को। उसको क्या मिलेगा भाई डी वैल्यू करके पीएसएल को? उसका तो जो नुकसान होना था हो गया, तकरीबन 5 बिलियन के करीब, 5-6 बिलियन के करीब वो नुकसान ऑलरेडी उठा चुका है अली तरीन पिछले 5-6 साल में। तो फिर मतलब ऑल दीज सॉर्ट ऑफ ये जो बुलशिट किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं, ये जो स्टोरियाँ प्लांट की जाती है, बस करो यार, ख़त्म करो इन चीज़ों को। मतलब इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यार। मतलब जो लोग बोर्ड में बैठे हैं जो चाहते हैं करते हैं। एक आदमी, बस सोचने की बात है यार, एक आदमी जो लीगल डिपार्टमेंट में आया है पीसीबी के आज से कई साल पहले, ही इज़ अ बैरिस्टर, सलमान नसीर, ही स्टार्टेड ऑफ इन द लीगल डिपार्टमेंट, आज वो क्रिकेट चला रहा है, आज वो पीएसएल का आपने उसको सीईओ बना दिया। ऐसे क्या मतलब भाई कारनामे अंजाम हुए हैं? मतलब ये कारनामा अंजाम हुआ था कि पिछले एशिया कप में उस बंदे ने, या वर्ल्ड कप में पता नहीं, एशिया कप में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2023 में, मतलब ये और उस्मान वाला, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच में मतलब सारे रूल्स के को एक तरफ करके इंडिया पाकिस्तान के मैच में रिजर्व डे रखवा दिया था, जिसमें मतलब क्या बोले यार ये लोग। लेकिन बहरहाल यार, आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन, बट मोहसिन नकवी रियली नीड्स टू सिट डाउन एंड लुक एट थिंग्स कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। ईगो को एक तरफ आप कर दो। दूसरी चीज़ ये शान मसूद वाला केस कि जी शान मसूद को जो है एकदम से इन्होंने बना दिया, क्या कहते हैं अपना कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स एंड प्लेयर्स अफेयर्स। अब इसलिए बनाया कंसल्टेंट उसको क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का वो क्लियरली कहता है कि जी एक एक्टिव प्लेयर कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता पीसीबी। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने कंसल्टेंट कर दिया है। सुना ये है कि उसको कह दिया गया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जो फंक्शन किया था इन पिंडी 2 days बैक, उसमें समथिंग लाइक दैट ऑन फ्राइडे, उसमें मतलब अनाउंस कर दिया था मोहसिन नकवी ने कि जी शान मसूद विल टेक ओवर एज डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। इट्स बीन अनाउंस देयर, बट सिंस बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स तो उसको भी कंसल्टेंट किया। लेकिन उसमें एक मज़े की चीज़ है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शान बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा सुलझा बंदा है। ही इज़ मूव्ड अराउंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ही नोज़ हाउ इंटरनेशनल ऑपरेट्स, एंड क्योंकि मैं उसको जानता हूँ तो उसके पास आइडियाज़ है, ही विल डू थिंग्स डिफरेंटली फॉर पाकिस्तान, देन ही नोज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, ठीक है ना। तो आइडिया बहुत अच्छा है। आई एम वेरी मच इन फेवर कि जी बिल्कुल शान को आप मतलब डायरेक्टर बनाएं, बिकॉज you need a educated, well thought out, intelligent person to head this department, which is very important for Pakistan cricket. लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि वो is reluctant to मतलब step down as test captain, वो मतलब आगे खेलना चाह रहा है।
अब उसको जो है वो ये है कि इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि नहीं, जब आप रिटायरमेंट दे दें टेस्ट क्रिकेट से। तो आइडिया बहुत अच्छा है, किसका आइडिया आई डोंट नो, लेकिन मतलब इस अगेन वही वाली बात कि इट्स बीन हैंडल्ड इन अ वेरी व्हाट डू कॉल इट, नॉट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, जिसकी वजह से लोग हैरान हैं। क्योंकि एक टेस्ट कैप्टन आपका सिटिंग जो अभी सीरीज़ खेला है साउथ अफ्रीका से, आप एकदम से 2 दिन बाद अनाउंस कर रहे हैं कि जी ये जो है बंदा अब कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह, आप खुद अनाउंस कर रहे हैं कि डायरेक्टर बन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो इट सीम्स वेरी ऑड एंड स्ट्रेंज कि यार ये क्या मजाक चल रहा है कि अभी। अच्छा, दूसरा फिर ये कि आपने जो एडवर्टाइज़ की हुई है पोस्ट फॉर द मतलब ऑफ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, उसकी तो अभी डेडलाइन भी ख़त्म नहीं हुई है। 2 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए, उसके बाद जो है वो डेडलाइन ख़त्म होगी। तो इट सीम्स अ बिट स्ट्रेंज द वे दीज थिंग्स आर बीइंग हैंडल, यू नो। मतलब अच्छा, चीज़ अच्छी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही शान को कर रहे हैं, लेकिन तरीक़ेकार गलत है यार। मतलब दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। लेकिन अब देखते हैं भाई, शान इज़ व्हाट आई नो, जो मैंने मालूम किया, ही इज़ नॉट लाइक राइट नाउ प्रिपेयर टू स्टेप डाउन इमीडिएटली। तो होगा कैसे, कब तक वो कंसल्टेंट के रोल में चलेगा, फिर कब वो डायरेक्टर बनेगा, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ भी अगली जो है ना वो है मार्च में जाके। तो अगले साल मैचेस हैं पाकिस्तान के, काफ़ी टेस्ट मैचेस हैं, बट बिफोर दैट जो है वो मतलब टिल मार्च इट्स अ लल। तो कैसे होता है, क्या करता है, वो देखते हैं। बट वेरी वेरी यू नो इट्स अ इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। बाकी जी आज इंडिया जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, क्या कहते हैं अपना तीसरा वनडे इंटरनेशनल, और रोहित और उसने अपना विराट ने अपना सिक्का जमाया है। दोनों ने रन्स किए, रोहित ने तो 100 किए, 121, और उसने कोहली ने 74। उन्होंने बताया ऐसा लगा जैसे पुराने यादें उन्होंने ताज़ा कर दी अपनी। तो मुश्किल कर दी उन्होंने मज़ीद बस गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि अब गौतम गंभीर कैसे हैंडल करता है कैसे नहीं करता आगे चल के ये देखना पड़ेगा। बट इसमें मैं डिटेल में बात करूँगा अगली वीडियो में अबाउट रोहित एंड विराट। बट फॉर नाउ आई विल साइन ऑफ। सो टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and share it as much as you can. I'll see you all soon. In the next video we'll discuss Virat and Rohit in detail. Allah Hafiz ji.